हरिओम प्रभु जी। अभी हम स्वामी महेशानंद भारती जी के साथ हैं। कल जो हमने आपको नाम बताया था उसमें थोड़ी त्रुटि हो गई थी। महेश्वरानंद नहीं, स्वामी महेशानंद भारती जी हैं। और उनका वीडियो प्रभु जी आप लोगों को इतना पसंद आया, इतने सारे मैसेज आए, इतने सारे मेल आए और सबका यही कहना था कि दूसरा पार्ट डालने से पहले अगर हम स्वामी जी के कुछ संगीत के और भजन सुन लें, उनके एक बार एक वीडियो में आप केवल उनके भजन सुनवा दीजिए। ऐसे बहुत सारे मैसेज आए। और प्रभु जी आज 27 जनवरी है, हम तो गंगोत्री गए थे आज सुबह और गंगोत्री से अभी लौटे शाम को 8 बजे। और आप लोगों के जो मैसेज देखे, आप लोगों का प्रेम देखा, तो मैंने स्वामी जी से निवेदन किया, स्वामी जी आपके सत्संग का एक और पार्ट तो कल अपलोड करना है, लेकिन लोग आपके भजन सुनना चाहते हैं। इतने सरल हृदय सहज स्वामी जी, 80 वर्ष की अवस्था, इस आश्रम में कोई नहीं, हम और स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा आ जाओ। और देखो हम आए, मंदिर में दर्शन किए और हमने आप लोगों की बात स्वामी जी से कही। और स्वामी जी देखो अभी आपको भजन सुनाएंगे, कुछ थोड़ा सा सत्संग भी हो जाएगा। तो ये एक अलग से आज पार्ट हो गया, ये आप देखेंगे पार्ट 2 के रूप में। और जो सत्संग चल रहा था उसको फिर आप तीसरे पार्ट में देखेंगे। तो ये देखो कितना अच्छा हुआ। अभी आप स्वामी जी से भजन सुनिए हारमोनियम पर। लोगों ने कहा ढोलक पर सुनना है, ढोलक पर सुनिए, उनसे थोड़ा सा सत्संग भी हो जाएगा। और ये केवल हम, स्वामी जी और आप। तो ये आपका प्रेम है, ये आपकी मेल है, ये आपके कमेंट्स हैं, हमने स्वामी जी तक पहुंचा दिए। और बाबा जी ने स्वामी जी को कह दिया, स्वामी जी इस समय एकांत में चले जाते हैं। आरती करने के बाद स्वामी जी अपने कमरे में ध्यान में चले जाते हैं। लेकिन हमने आते ही मैसेज भेज दिया, स्वामी जी ने बुला लिया। और आप सुनिए, उनसे भजन सुनिए, उनसे थोड़ा सा सत्संग सुनिए, आनंद लीजिए। मीरा का भजन जो है ना, वियोग है। अच्छा, वियोग जो होता है उसमें भगवान को खींच के आना पड़ता है। अच्छा, प्रेम के साथ वियोग, वियोग का योग। जब दोनों मिल जाते हैं, जीव और ब्रह्म तत्व का, तो मौन हो जाते हैं। और वियोग हुआ जब तक मिले नहीं, तो उनका कितना मन में ऐसे प्रयास होती है कि प्रभु को कब मिलूं, बड़ी जिज्ञासा होती है। और बेचैन हो जाती है, जैसे श्वास के थोड़े बंद करने के बाद आदमी प्राणी कितना बेचैन हो जाता है। ऐसे भगवान की भक्ति में प्रभु को मिलने के लिए ऐसे बेचैन हो जाना चाहिए। अच्छा, हाँ। और बेचैन में इतनी आपका आनंद होगा, क्या बताऊं। फिर जब मिल गए फिर तो मौन हो गए। मिल गए तो जीव और ब्रह्म का जो मिलन होता है, एक जीव कहावत है, ब्रह्म कहावत। सूरदास के पद में है, सुर श्याम झगड़ो आवो को बेर मोहि पार उतारो, नहीं प्रणो जात टरो। सूरदास जी कहते ऐसे जो एक बार भगवान से मिल गए ना, तो वो जो आनंद है उसमें हमारे पास कुछ शब्द कुछ नहीं है कि हम आपको शब्द से समझा सके। मीरा का कोई भजन सुनाइए। देखिए भगवान के प्रति कितना वियोग है कि कैसे भगवान मुझे मिले, और मिलने के बाद उनका जो आनंद है, अनुभव है, जैसे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद उसकी वर्णन नहीं कर सकते वाणी द्वारा। वो मन वाणी अतीत है, मन वाणी से परे है, तो सिर्फ वो अनुभव कर सकते हैं। तो उसी पर मैं भजन गाऊंगा कि मीरा कितना तड़प रहे भगवान के प्रति। तड़प, जैसे एक भजन आती है कि हमारे गांव में साधारण जो महिला लोग गाती है, राम रटो मेरो मना, बीती उम्र हरि नाम बिना। बीती हरि नाम बिना, बीती हरि नाम बिना। जैसे मछली तड़पते हैं पानी बिना, ऐसे मैं भी तड़पता हूँ राम बिना।
राम रटो मेरो मना, बीती उम्र हरि नाम बिना। राम रटो मेरो मना, बीती उम्र हरि नाम बिना। बीती उम्र हरि नाम बिना, बीती उम्र हरि नाम बिना। मन में ग्लानि होता है कि हमारी सारी उम्र चली गई, लेकिन भगवान के नाम हमने उच्चारण भी तक क्या उठाया भी नहीं है। तो मन में ग्लानि होता है कि देखो हमारे सारा जिंदगी बीत गई दुनियादारी में, हम प्रभु को भूल के बैठे हुए। तो कहते हैं जैसे मछली तड़पते हैं पानी बिना, जैसे मछली तड़पते हैं पानी बिना, ऐसे मैं भी तड़पता राम रटो मेरो मना, बीती उम्र हरि नाम बिना। बीती उम्र हरि नाम बिना, बीती उम्र हरि, बीती उम्र हरि नाम बिना, बीती उम्र हरि नाम बिना। राम रटो मेरो मना, बीती उम्र हरि नाम बिना। जैसे बच्चा तड़पते हैं माता बिना, जैसे बच्चा तड़पते हैं माता बिना, ऐसे मैं भी तड़पता हूँ राम बिना। राम रटो मेरो मना, बीती उम्र हरि नाम बिना। एक उदाहरण दे रहा है, जैसे गौवे तड़पते हैं बछड़ा बिना, जैसे गौवे तड़पते हैं बछड़ा बिना, ऐसे मैं भी तड़पता हूँ राम बिना। राम रटो मेरो मना, बीती उम्र हरि नाम बिना। जैसे बच्चा तड़पते हैं माता बिना, जैसे बच्चा तड़पते हैं माता बिना, ऐसे मैं भी तड़पता हूँ राम बिना। राम रटो मेरो मना, बीती उम्र हरि नाम बिना। बीती उम्र हरि नाम बिना। ऐसे जब प्रभु के प्रति, मतलब जैसे गोस्वामी जी का पद है, लास्ट में रामचरितमानस में लिखा है कि कामे पुरुष लोभी की वर्णन किया उन्होंने कि काम ही नारे प्यारे जिमी, लोभ प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनंत निरंतर प्रिय लागो महिरा। मैंने उससे तुलना किया उन्होंने। ऐसी अगर आदमी कोई भी हो, कैसे भी हो, भगवान के प्रति इतना तो तरफ रखेगा, भगवान जरूर उसको दर्शन। मुझे सभी आदमी का बेचैन होना चाहिए और सच्चा हृदय से उनको पुकार होना चाहिए। तो इसलिए कहें जेहि लागी विरागी, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोहो मुनि वृंदा, निशि वासल धावहि, गुण गण गावहि, जय सच्चिदानंद। तो उनके जो भगवान का जो महिमा है, भक्ति में बहुत शक्ति है, भगवान का जो महिमा है, और उस महिमा को और गुणगान आपने आप किसी ने मुझे कहा, पंडित जी ने,
कि आप रोते क्यों हैं? मैंने कहा आप इनका जवाब क्या दूं मैं? तो मुझे तो ध्यान भी नहीं आ रहा। तो हनुमान जी महाराज एक चौपाई मुझे इलाज दिलाया कि मम गुण गावत पुलक शरीर, गद गद कंठ नयन भरे नीर। ऐसा होना चाहिए कि भगवान के नाम सुनते ही आंखों से आंसू आ जाए, गदगद कंठ हो जाए, शरीर रोमांच हो जाए और प्रभु का प्रति अटूट प्रेम हो जाए। देखो भगवान कैसे नहीं मिलेगा, लेकिन हृदय सच्चा होना चाहिए। ऐसे मानस में एक से एक शब्द लिखा है कि काम को हो मधुमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह, जिनके कपट दम्भ ने ही माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। भगवान निरंतर आपके हृदय में बसते हैं। जो इस तरह भाव आप बना लेते हैं तो आपका निरंतर भगवान से आप अदृश्य नहीं है, भगवान आपसे अदृश्य नहीं है। हमें तो सब जगह भगवान ही दिखते हैं, उसको ज्यादा कोई है ही नहीं संसार में। आप सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुण धाम, सर्वशक्तिमान। जैसे नहीं कि द्रौपदी जी कहते कभी कि तू ही सत्य है, तू ही नित्य है, तू ही शाश्वत है, तू ही अविनाशी है, तू ही घटघटवासी है। तुम्हें सारा कुछ हार है नहीं संसार में। तो इसलिए भगवान के भक्त जो होते हैं, भगवान का सिवाय और उनको कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। अब भगवान आपके हृदय में आ गया तो मंदिर में स्वागत करे, मन मंदिर में स्वागत करे, हरि आए मन मंदिर में, मन मंदिर में स्वागत करे ले पुजारी। हरि आए मन मंदिर में स्वागत करे ले पुजारी। भूल बना ले मन को अपना, भूल बना ले मन को अपना, पूजन करे गिरधारी। भूल बना ले मन को अपना, भूल बना ले मन को अपना, पूजन करे गिरधारी। आए मन मंदिर में स्वागत करे ले पुजारी। आए मन मंदिर में स्वागत करे, तन मन दे दे उन चरणों में, तन मन दे दे, तन मन दे दे उन चरणों में, तन मन तने मन, तन मन, तन मन दे दे उन चरणों में। आए ब्रज मन हरि, आए ब्रज मन हरि, हरि आए मन मंदिर में स्वागत करे पुजारी। दे दे तन मन, तन मन, तन मन, तन मन दे दे, तन मन दे दे
आए ब्रज मन हरि, आए ब्रज मन हरि, आए ब्रज मन हरि, आए ब्रज मन हरि, आए मन मंदिर में स्वागत करे, मन मंदिर में स्वागत करे। जय हो, हरिओम हरिओम। बहुत आनंद छोड़ा है। तो बचपन में ऐसे बंगाली लैंग्वेज थोड़ा सा मेरा गड़बड़ा जाता है। ऐसे में गाता तो हूँ, लेकिन वो चर्चित नहीं है। चर्चित नहीं, हाँ हाँ, क्योंकि बहुत बचपन से छोड़ा हुआ। बचपन से छोड़ा है। 10-12 साल का उम्र था। आप समझ लीजिए कि फिर भी मैं इनके साथ, बंगालियों के साथ और बंगला बोलता हूँ, टूटी फूटी बंगला। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो भूल गया मैं। अच्छा, बनारस गुरु जी के पास आने का बाद से फिर वो छूट ही गया, उनकी सेवा में रह गया। हाँ। फिर नहीं हो पाया। तो फिर भी मैं गाता हूँ, ऐसे ही गाता हूँ। अच्छा, 10-12 साल के थे तो बंगाल छोड़ दिया था? हाँ, तो एक बार हमारी दादी था, मैं अपनी माँ नहीं थी। हाँ। मेरी माँ नहीं थी ना, तो दादी थी, मेरी दादी पालन पोषण करती थी। लेकिन यार, मोह माया जो होते हैं, बहुत बड़ा जंजीर होता है, वो सख्त जंजीर होता है। हाँ। भाले लोहे का जंजीर आप तोड़ सकते हैं, लेकिन मोह माया का जंजीर आप तोड़ नहीं सकते। ऐसे मोह में फंसाया। तो धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, थोड़ा बोध हुआ, आपने होश संभाला, तो मैंने सोचा कि आप चल देना चाहिए, क्योंकि आप समय नहीं रहेगी हमारा, थोड़ा रहेगा जीवन। क्या कलयुग का प्राणी है, थोड़ा अमर है, जरा रोग व्याधि। इसलिए मैं कभी कभी भगवान माता से कहता हूँ, एक श्लोक कहता हूँ कि तातो न माता न बंधुरी न दाता न पुत्र न पुत्री न भृत न भ्राता न जाया न विद्या न वीरतेरिमैव गतिस्तम गतिस्तम तमिका भवानी भवावाद पारे महदोक भेरु प्रपन्नम प्रकामे प्रणवे प्रमथो कुसंसार पाश प्रबद्ध सदाहम गतिस्तम तमिका भवानी। मैं ऐसे माँ के पास प्रार्थना करता हूँ। और आपने घर छोड़ दिया ये सोच के कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना? बिल्कुल, बचपन से वो आभास तो था, लेकिन पूर्ण रूप से मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आभास तो था, हाँ। लेकिन पूर्ण रूप से उसको बखान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन लगता है कुछ था मैं पहले। तो मैं हमारे में एक निमेष संन्यास होता है, हाँ। वो ड्रामा होती है, तो वो मुझे यादगार दिलाया कि तुम पहले ऐसे थे। तो मैंने उसको देखने के बाद मेरा मन में बैराग आ गया। मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, ना घर द्वार, ना पढ़ाई, दोस्त यार, सवाई करने लगी, पता नहीं ये कैसा है, अलग से बैठा रहता है, गुमसुम रहता है, कुछ बोलता नहीं है। अरे हुआ क्या? पूछो। कुछ नहीं। मैंने बताओ कुछ, क्या कुछ हुआ? कोई? मैं कुछ नहीं। तो ऐसा गुमसुम क्यों रहते हो? कुछ नहीं। मैं उसको बखान नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं घर छोड़ दिया। फिर तय किया कि मैं घर छोड़ दिया। फिर आपने पूरी अपनी यात्रा बताई। और यहाँ आने के बाद अब आप कहीं जाते नहीं है? आप, माता जी ने मेरे को खुद कहा कि हाँ। कोई मत जाओ तुम। जाने से माता जी बहुत गुस्सा होती है कि क्यों जाया, क्यों गया। प्रभु जी, आपकी 80 वर्ष की अवस्था है लगभग, कोई सेवक नहीं है, अपने आप बनाना, अपने आप खाना, अपने आप रहना करती है, मैं नहीं करता हूँ। वही उनकी शक्ति, महावीर जी, भोलेनाथ, माँ गंगा, माँ भगवती मेरे को शक्ति देता है, उन्हीं के कृपा। बोला नहीं मैंने, उनके कृपा से। जब आप आए तब छोटी सी कुटिया थी, अभी प्रभु ने ये सब कुछ कर दिया। उन्हीं का है, मेरा कुछ है। हाँ। ये तो मैंने उनको पहले ही कह चुका हूँ, ये जो भी है सब आपका है, मुझे कुछ थोड़ा सा सेवा करने मौका दे, बस सेवा हो जाएगा। सेवा भी आप कर रहे हैं, सेवा भी आप कर रहे हो। आप कर रहे, मैं नहीं कर, मैं बल का है नहीं कोशिश, मैं बल का आत्मा है सिर्फ, आपकी कुछ नहीं, सब आपका है। हम तो यही कहते प्रभु, हमें बहुत अच्छी जन्म के कोई पुण्य किया है, जब गंगा माँ के तट पे, भागीरथी माँ का तट पे, उनके चरणों में इतना सेवा का अवसर मिला, ये हमारी सौभाग्य है। जन्मा जन्मांतर की गुरु के सानिध्य में हम बनारस में 7 साल रहे, तो गुरु का आपको ने बता रखा मैंने, गुरु का उन्होंने अंतिम कहा कि तुम जाओ, अब हो गया। तो इस तरह से गुरु के विदाई होने के बाद, उनका आज्ञा का पाकर धीरे धीरे मैंने आया, लेकिन फिर भी लोग मुझे फंसाने का चक्कर में रहते हैं। अच्छा, आपके जीवन में
सब लोग कहते हैं हिमालय में आने में बहुत संघर्ष हुआ, बहुत मुश्किलें आई, शुरू में खान पान का बड़ा मुश्किल रहा। आपके जीवन में शुरू में कठिनाइयां आई? बहुत। मैं तो देहरादून होते हुए, मछली बाजार होते हुए 2 बार पैदल आया। हाँ। मसूरी रोड से। हाँ। एक बार आया मैंने नीलकंठ होते हुए, आपके ऋषिकेश होते हुए मैं इधर पैदल आया एक बार। साधन नहीं थे? कोई साधन नहीं था? साधन कुछ क्या था, पैसा भी नहीं था। पैसा कहाँ से होना है? हाँ, कुछ नहीं था। फिर सिर्फ प्रभु का भरोसा। एक बालक आता है मेरे पास कि महाराज जी इधर मत जाओ, 4 किलोमीटर आपको घुमाई होगा और इधर से जाओ। तो मैंने भाई अब डर लगे हमें, भाई रास्ता हम कभी नहीं आए पहाड़ी जगह में, तो आए तो हम गए। तो हमने सोचा ये लड़का बहुत अच्छा है और हमें बड़ी उपकार किया इन्होंने। तो मैं थोड़ा से फल लेके देता हूँ। सावन का महीना था, फल निकाल के देना चाहा तो पीछे देखा तो लड़का गायब। वो आउट डर लगे मुझे, कहाँ चला गया अभी लड़का। फिर आए थोड़ी देर आके तो कुछ माताएं ऊपर पेड़ों में चल के घास कट रही, बात कर रही। तब मैंने सब हाउस आई, नहीं माता लोग आएंगे तो रास्ता ठीक है, ठीक है। हाँ। तो मैं ऐसे करके आया। तो एकदम खूब भूख लग गया, सब भूख लग गया। तो एक काकड़ी वाला बैठा हुआ था वहाँ, क्या ब्रह्म खाल क्या है उधर रहता है, आगरा खाल क्या है, हाँ हाँ, वो जगह है। तो महाराज जी इधर आओ, उनका आपको काकड़ी खिलाते हम। अरे मैंने धन्यवाद, मैंने भूखा था। उन्होंने काकड़ी दिया, बढ़िया काकड़ी दिया, गांव के काकड़ी मोटे होते हैं। हाँ। उसमें मैंने खाया, मैंने सुधा तृप्त हुआ। तो मैं आगे बढ़ने से कहा अभी अंधेरा हो रहा है, कहाँ जाएंगे। एक पुलिस वाला दिखा, महाराज आज यहीं ठहर जाओ। मैंने पुलिस वाले तो ठहर गया। अब पूछा मैंने होटल में तुम्हारी क्या बनता है, कि हमारा बनता तो सब कुछ है, लेकिन भैया हम नॉन वेज वाला तो है नहीं, हम वेज वाला है। तो नहीं आपको ऐसे करते हैं, आपके लिए अलग बना देता हूँ, लेकिन चूल्हा तो तुम्हारी वही है, बर्तन तुम्हारा वही है। तो सोचा मैंने, कहा चलो तुम अलग, अगर बर्तन साफ है तो कर दो थोड़ा सा। तो खाए में उस थाने में बच गया। उसका सुबह उठ के मैंने सबका हाथ जोड़ा, आप लोग बहुत बहुत मदद किया, आप धन्यवाद के पात्र हैं, मैं आगे बढ़ा। कई बार ऐसा हुआ कि कोई स्थान नहीं मिला सोने का और आपको ऐसे ही सोना पड़ा हो? हाँ, आश्रम ना मिला हो? ऐसे भी है मेरे पास। एक बार तो एक मेरे पास इंजीनियर था यार, वो भूखा रहने लगे तो रोने लगे वो। अरे मैं कि तो गड़बड़ हो गया मेरे साथ। तो मैंने कहा तुम बैठो, मैं भिक्षक हो जाता हूँ। तो मैंने गए, वहाँ छानी होता है। हाँ, छानी होता है। हाँ। छानी होता है। हाँ। तो वहाँ धुआं तो निकल रहा है, गोबर भी कच्चा देखा मैंने, आदमी नहीं देखा। अरे मैंने इधर उधर देखा, दो लोग खेत में चला गया दूर दराज। तो एक लकड़ी था ऐसी। हाँ। तो मैंने देखा इधर उधर देखा, तो 5-6 रोटी पड़ा हुआ था। हाँ। और कब की था पता नहीं था। हाँ। कब की था पता नहीं था, ऐसा हो रखा है एकदम। हाँ। तो मैंने क्या किया, कुमंडल था है, पानी लिया और उनके एक बर्तन में मोटा मोटा नमक था रखा हुआ था। तो मैंने काम किया, आप है तो कुछ नहीं, इसी रोटी को निकाला मैंने। हाँ। निकाला, पुरानी रोटी बासी था। हाँ। वो कुमंडल में पानी भिगाया और नमक पर डाल दिया, अब थोड़ा भीग के नरम हो गया। तो मैं ले गया, मैंने भाई नहा लिया आप लोगों ने? बोला हाँ जी नहा लिया। तो लिया भोजन पानी कुछ ले आए हमारा? बिल्कुल ले आए भाई। आप पत्थर भी नहीं हाथ में दिया हमें। हाँ। लाया तो 2 दिन का तो भूखा था ही था, मैंने दिया उनको। मैंने कहा इतना बढ़िया भोजन कहाँ से लाया? अब मैंने कहा तो देखो हे परमात्मा आपका धन्य हो, भोजन तो बढ़िया नहीं था, इनको भूख लगी हुई है इसलिए भोजन मीठा लग रहा है इनको। तो खिलाए पिलाए, भाई बहुत बढ़िया भोजन है, इतना स्वादिष्ट कहाँ से लाया? मैंने कहा भैया बाद में बताऊंगा आपको, इस बात को अभी ठीक नहीं बताना, आप चलिए। और कई बार ऐसा भी होगा कोई स्थान ही नहीं रहने का, क्योंकि आप तो कोई स्थान देख के आए नहीं। नहीं आप गुफाओं को पत्थर के नीचे सोए और उनको पत्थर लगा हुआ था पानी पीने के लिए। अच्छा। हाँ, गांव वाले ने पत्थर लगा रखा है। हाँ। पानी फिर कहा था तो हाँ, पत्ते लगा देते हैं। हाँ। तो पीती हम आए वहाँ मुसरी राट में। तो इस तरह से हमारा जिंदगी बहुत कठिन है। कभी कभी हमारे पास कुछ भी नहीं था उस समय। अब आपको 45 साल के पहले की बात बता दूं मैं। हाँ। तो गांव वाले बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। हाँ, बहुत। ये महाराज जी इधर आओ भोजन करो। अरे मैंने क्या है, हमारे भाग अच्छा है किया, कोई भी मिलता नहीं तो सूखा आटा दिया। अरे आटा तो दिया उन्होंने, सूखा आप बनाए किसमें, कहाँ है? तो हमने क्या किया, लकड़ी छोटा सा इकट्ठा किया, आटे को सख्त गुना और उसके अंदर पत्थर भर दिया आटे के अंदर। हाँ। और गोल बनाया और आग जलाया उसमें डाल दिया। हाँ।
तो वो गरम गैस सीख गया। वैसे भी जीवन आया था, वो निकाला ऊपर का, नहीं, खा लिया और पत्थर हटा दिया। हटा दिया उसी से। अच्छा, पत्थर के चारों तरफ आटा सख्त वाला लगा दिया, आग में डाल दिया और निकाला और खा लिया। हाँ, अभी भी बना सकता हूँ मैं। वो जीवन मेरा याद है। और 2 महात्माओं पर पत्थर नहीं, तो उन्होंने पत्थर चटना धोया, तो उसे किसी चावल दिया। हमने कहा अब चावल बनाए किसमें, तो कुमंडल था, कुमंडल को ही बनाया हमने। वो कड़ा हो गया कुमंडल को रख दिया आग पे, उसी में रख दिया, उसमें चावल दिया, तो दिया, नमक डाल दिया, सब कुछ डाल दिया और लकड़ी सही से घुमाया करके। अब खाए किसमें, गरम गरम। तो पत्थर धोया हुआ, पत्थर धोने के बाद ऐसे धोया, उनका डाल दिया थोड़ा थोड़ा, तो पत्थर से ऐसे खाया, ऐसे खाया 45 साल पहले। ऐसा जीवन था हमारा। लेकिन बस आस थी, शरणागत प्रभु। बिल्कुल साथ। लेकिन गांव वाले बहुत अच्छे हैं। गांव वाले कहते हैं महाराज जी आप इतना कष्ट खाते हैं। मैंने कोई कष्ट नहीं है, ये तो हमारा जीवन पहले से हमने ऐसे सोचा था, ऐसे ही हमने, तो कहीं कहीं अच्छा भी मिलता है, कोई नहीं भी मिलता है, इस तरह से जीवन बीता है। वो कहते हैं ना कि ठाकुर जी पहले सब कुछ ले लेते हैं और फिर सब कुछ मल्टीप्लाई करके दे देते हैं। और आज ईश्वर की कृपा, सब उन्हीं का, इतना बड़ा आश्रम, सारे देवी देवता, सब कुछ उनके शरण में हूँ मैं। सब कुछ प्रभु ने दे दिया, सब उन्हीं के शरण में महाराज। हमारा कुछ नहीं है। अब जब उनको रखे वो उनकी इच्छा, ना रखे उनकी इच्छा, उनकी इच्छा, हमारी इसमें कुछ नहीं है। हम बल के बस तो है ही नहीं है, सब कुछ उसी का है, उनके शरण में है हम। जय हो। हाँ, तो इसलिए मैं भजन गाता था, रघुबर तुमको मेरी लाज, सदा सदा में शरण तिहारी, तुम ही गरीब निवाज, रघुबर तुमको मेरी लाज। ये मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु, करुणा करुणा कीजिए, करुणा 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 कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु, करुणा करुणा कीजिए, करुणा 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 कीजिए। हूँ यधम आधीने असरन, हूँ यधम आधीने असरन, अब शरणों में लीजिए। हूँ यधम आधीन शरण, अब शरणों में लीजिए, अब शरण में करुणा सिंधु, करुणा 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 कीजिए, करुणा 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 कीजिए, करुणा करुणा। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली में आपकी, पार करना न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु, करुणा करुणा कीजिए। और इसके बाद स्वामी जी के सत्संग का तीसरा पार्ट फिर आप देखेंगे। हरि ओम।